आईआईटी के अलावा अब बड़ा ऑर्डर नहीं था, कोई छोटे मोटे मिल गए लेकिन बड़ा ऑर्डर कोई नहीं था। नाडर को बात समझ नहीं आ रही कि नाडर सोचे भाई चक्कर क्या है कि जो कंप्यूटर पैसा भी बचाए, समय भी बचाए, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ाए, वो प्रोडक्ट बिक काहे नहीं रहा। तो जब आपको ऐसी दिक्कत आए समझने के लिए नाडर ने खुद सेल्स का बीड़ा उठाया, फील्ड पर उतर के नाडर चले गए, साथ में जाकर के देखा तो बड़े वहम फैले हुए, पूरा बाजार में वहम वहम, कंफ्यूजन चल रही है, कंट्रोवर्सी चल रही है, सेल्समैन कंपनी को वैल्यू समझा ही नहीं पा रहे। नाडर ने एक एक करके सारे वहम को क्या किया, आओ भाई लोग व्हाइट बोर्ड पे बैठते हैं, पहले लिस्ट बना लो सारा, क्या क्या वहम चल रहे हैं बाजार में, क्या ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। अगर ऑब्जेक्शन हैंडल करने पहले लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्शन तैयार कर लो, लिस्ट ऑल ऑब्जेक्शन टू हैंडल ऑल दी ऑब्जेक्शन। पहला ऑब्जेक्शन क्या आया कि भाई कंप्यूटर चलाना मुश्किल है। कंपनीज को लगता था कि कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए कोई नासा का साइंटिस्ट टाइप आदमी, अरे बहुत पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, कंप्यूटर है भैया। कंप्यूटर से इतना तेज दिमाग चलता है कंप्यूटर का, हम तो नहीं चला। नाडर क्या करते थे, अपने ऑफिस के चपरासी को साथ लेके जाते थे और चपरासी को बोले तू चला के दिखा भैया। और उसके बाद क्या किया, अखबार में ऐड दे दी कि टाइपिस्ट भी ऑपरेट कर सकता है और चपरासी भी ऑपरेट कर सकता है। नाडर ने कंपनी से कहा कंप्यूटर से ना डर, कंप्यूटर से ना डर, मत डर कंप्यूटर से, ये थे शिव ना डर। दूसरा ऑब्जेक्शन उन्होंने देखा कि कॉस्ट बेनिफिट समझा नहीं पा रहे हैं हमारे एम्प्लॉय, क्योंकि उस समय जब एम्प्लॉय कंप्यूटर लेके बाजार में जाते लोग कहते बहुत महंगा है, इसका ये बेकार का खर्चा है भाई, ये तो इसमें बिजली भी खा जाएगा, बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो उस समय जो कंप्यूटर था वो 80,000 रुपये का था। अब आया कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप समझाया, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन समझाया कि एक्चुअली जो टोटल कॉस्ट पड़ रही है कंप्यूटर की वो आपको फ्री में पड़ रहा है। कंप्यूटर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है, जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है, जो क्वांटिफाइड वैल्यू है, रियल वैल्यू है। उस समय क्या होता था, इन्होंने गणित निकाली, मैथमेटिक्स निकाली, इन्होंने देखा कि लेजर के अंदर लोग अपना मैनुअल डेटा एंट्री करते थे कागज पत्थर लेकर के, तो बेचने वाले को सिखाया भैया कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसे निकालो। अगर डेटा एंट्री करने वाला कागज में फर्रों के अंदर, पर्चों में, पेज के अंदर अपना एंट्री किए जा रहा है, 10 आदमी चाहिए कंपनी को। अब 3,000 रुपये महीना तनख्वाह मिलती है तो 30,000 रुपये महीना होगा 10 लोगों का, साल का 12 महीने के हिसाब से 3,60,000 रुपये हो गया। और साथ में आजू बाजू का आलतू फालतू बिजली और ये वो खर्चे 40,000 रुपये के, तो 3,60,000 प्लस 40,000, 4 लाख रुपया। यानी कि एक साल में एक कंपनी 4 लाख रुपए खर्च कर रही है केवल डेटा एंट्री के लिए। अब डेटा एंट्री ऐसे उंगली तो मैं चला दी, पर ऐसे होती थी, ऐसे नहीं होती थी। इन्होंने समझाया कि भाई HCL का पीसी तुम्हें फ्री में पड़ रहा है। बोले वो कैसे? बोला 80,000 रुपये का है कहने के लिए, लेकिन एक ही आदमी चाहिए, 10 आदमी नहीं चाहिए। उसकी तनख्वाह तो ज़्यादा होगी, 3,000 रुपये वाला थोड़ी, हाँ 5,000 रुपये वाला आदमी चाहिए, उसको साल भर में 60,000 रुपये दोगे, 80,000 प्लस 60,000, 1,40,000 रुपये, 20,000 रुपये की बिजली हो गई, 1,60,000 रुपया। इसने दिखा दिया कि आप जो काम 4 लाख रुपये में कर रहे हो मैं 1,60,000 रुपये में करा रहा हूँ। 4 लाख रुपये का काम मैं 1,60,000 रुपये में करा रहा हूँ, यानी कि 5 महीने में कंप्यूटर की कॉस्ट तो पूरी बाहर हो गई। उसके बाद वो सारे आदमी आपको फ्री पड़ रहे हैं। तो HCL पहला ऐसी कंपनी बनी। इसके बाद उसने देखा कि 80,000 को भी और आसान कैसे करता हूँ, EMI ले आया। किस समय? 1979 में, 78 में EMI लाने वाली पहली कंपनी। आज से 45 साल पहले EMI के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था।